जैन बच्चों बच्चों हम लोग पिछले क्लास में डबल एंगल फार्मूला पढ़े है ना। आज हम लोग जो है उन्हीं फार्मूलों में से कुछ और फार्मूलों को हम लोग इकट्ठा करेंगे अपने पास। ठीक है, जैसे हम लोग साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले की मदद से लेकर आए थे डबल एंगल फार्मूलों को, तो वैसे ही हम लोग साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी फार्मूले से और भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को हम लोग सीख सकते हैं। जैसे जो दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए जाएं तो उनको हम प्लस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, ये ध्यान रखना होता है। बेटा देखो दो ही चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर जब हमें मिक्स अप करके क्वेश्चन देते हैं तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे, हमें उनको प्लस में करना पड़ता है, कभी प्लस या माइनस में हो तो उनको प्रोडक्ट में करना पड़ता है। तो बेटा इनको बहुत ही हम लोग ध्यान से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको हम लोग मेमोराइज करें। तो बच्चों देखते हैं हम लोग, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े साइन a cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a sin ऑफ b, ये लिखी। अब बेटा साइन a माइनस b का फॉर्मूला पढ़े तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a cos ऑफ b माइनस cos ऑफ a sin ऑफ b, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। ये बात समझ में बेटा, एक हो गया sin a प्लस b, दूसरा हो गया sin a माइनस b। अब एक काम करते हैं, इन दोनों फार्मूलों को हम लोग ऐड कर देते हैं। बच्चों ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, sin a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। बच्चों अब देखो इनको ऐड कर ली, ये तो वैल्यू कैंसिल होगी, यहां से कितना मिल गया 2 sin a cos ऑफ b, 2 sin a cos ऑफ b। बच्चों यहां से देखो 2 sin a cos ऑफ b इज इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। देखना बच्चों यहाँ एक बात देख रहे हो, साइन और कॉस में ये प्रोडक्ट में है, हम इनको सम के फॉर्म में ब्रेक कर दिए। साइन में ये सम के फॉर्म में, मतलब ये 2 टाइम्स, ये देखना ध्यान से, 2 लिखा है, 2 टाइम्स sin ऑफ a टू cos b दिस इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस लिखे बच्चों। एक काम करते हैं, अगर हम इसी फॉर्मूले में a और b को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ध्यान देना हम बोल रहे हैं इसी फॉर्मूले में हम a और b को आपस में इंटरचेंज कर दें। जहां पर b लिखा है उसकी जगह पर a लिख दें और जहां पर a लिखा है उसकी जगह b लिख दें, तो देखते हैं क्या बन गया बेटा। तो ये 2a लिखना है, तो cos a को पहले वाले में लिख देते हैं cos a और ये sin b हो गया बेटा। बच्चों यहां देखो sin b प्लस a हो जाएगा प्लस sin ऑफ b माइनस a हो गया बेटा। b प्लस a को हम लोग a प्लस b भी लिख सकते हैं। यहां देखो b माइनस a जो लिखा है इसको हम लोग a माइनस b के फॉर्म में लिखे तो क्या बनेगा ये देखना है बच्चों। ये sin b माइनस a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या sin माइनस कॉमन ले लें a माइनस b कर दें, ऐसे कर देते हैं बच्चों। ये क्या मिल गया हमें, ध्यान देना क्या मिल गया, sin ऑफ माइनस थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा, दिस इज द माइनस sin ऑफ थीटा, sin a माइनस b लिख सकते हो बेटा। अब b माइनस a की जगह पर माइनस sin ऑफ a माइनस b लिखा जा सकता है। तो बच्चों अब इस वैल्यू को sin ऑफ a प्लस b लिख सकते हो और इस वैल्यू को माइनस sin ऑफ a माइनस b लिखा जा सकता है। तो बेटा ये 2 cos ऑफ a sin ऑफ b को हम लोग ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इनको ध्यान रखना। sin 2 cos a sin b दिस इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b माइनस sin ऑफ a माइनस b। तो बच्चों ये 2 sin a into cos b का फॉर्मूला है। देखो यहाँ भी एक sin एक cos में प्रोडक्ट है, ध्यान देना बेटा, एक sin एक cos में प्रोडक्ट है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, दोनों क्या मिलेगा sin के सम में मिल गया।
ठीक है। अच्छा बेटा अगर ये फार्मूला याद है तो इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, आप इसी को याद रखो, इसी को याद रखो, ये फार्मूला अपने आप बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइन के साथ ए है, कॉस के साथ बी है, तो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, इसकी हमें जरूरत नहीं होती है, हालांकि हम लिख दिए हैं, ये ध्यान रखना। तो ये साइन कॉस में लास्ट में लोग बातें करते हैं, एक बार पहले हम लोग आगे थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं फिर बातें करते हैं। तो ठीक है, इनको हटाते हैं। अब बच्चों cos के साथ लिखते हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a cos ऑफ b प्लस है यहाँ तो माइनस होगा sin a sin ऑफ b, दिख रहा है? और cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a cos ऑफ b प्लस sin ऑफ a sin ऑफ b होगा, देख रहे हैं? अब एक काम करते हैं बच्चों, इन दोनों फार्मूलों को फिर से ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू, देखना ऐड किए, ऐड करने से ये तो कैंसिल हो गया और इधर बच गया, कितना आ जाएगा बेटा? 2 टाइम्स cos a cos ऑफ b, दोनों cos में। तो बच्चों लोग लिख सकते हैं क्या किए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, बाय ऐडिंग इक्वेशन नंबर 1, ऐडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इसी चीज को हम 2 cos ऑफ a cos ऑफ b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b, बेटा प्लस cos ऑफ a माइनस b, ऐसा लिख सकते हैं। 2 cos a cos b को cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू हमारी, ये क्या बेटा? ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में है, तो हम इनको प्लस में लिख दिए। यहाँ पर क्या थे? प्रोडक्ट में थे, यहाँ पर हम इसको क्या लिख दिए? प्लस में लिख दिए। और दोनों कॉस में, एक ध्यान रखना, दोनों कॉस में है। अब बेटे ध्यान देना, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में जैसे पिछले फॉर्मूले में a और b को इंटरचेंज करके एक फॉर्मूला नया बना दिए, तो क्या बेटा यहाँ भी पॉसिबल है क्या? a को b से, b को a से रिप्लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फार्मूला ये लिखा है वही फार्मूला मिल जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। क्या बेटा दूसरा फार्मूला एक और ले आते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करो। क्या बोले? सेकंड से माइनस करो। क्यों कर रहे हैं माइनस भाई? माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में 2 टाइम्स मिल जाएगा हमें। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस, तो इधर सब्ट्रैक्ट करो, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। बच्चों ध्यान देना, इस बार क्या आ गया? 2 टाइम्स sin ऑफ a इनटू sin ऑफ b। तो बच्चों देखो 2 sin a sin of b is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b, ये आ गया। बच्चों हम लोग 3 अलग अलग फॉर्मूले लिखे हैं, हम इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखते हैं, फिर इन पर कुछ बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, देखना एक cos में, ये दोनों यहाँ दोनों साइन में है, रिजल्टेंट इसका भी cos में आया है, इसका भी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। लेकिन तीनों फार्मूले अभी हम लोग एक साथ लिखते हैं। हम लोग लिखे तो हैं 4 फार्मूले, लेकिन हम 3 ही फार्मूले से हमारा काम हो जाता है। एक फार्मूला हम लोग लिखे बेटा 2 sin a cos of b, इसको हम लोग क्या लिखे थे बच्चों? sin a plus b लिखे थे,
और फिर प्लस साइन ए माइनस बी लिखे थे, याद आ रहा है? और एक फॉर्मूला लिखे 2 cos a into cos of b, this is the cos of a plus b plus cos of a minus b। बेटा अगला फॉर्मूला लिखे 2 sin a sin b, this equal to cos of a minus b minus cos of a plus b। ध्यान रखना बेटा, ये तीन फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, एक फॉर्मूला और इसमें लिखे तो लिख लो, हमारे लिए बहुत काम है, तीन से मेरा सारा सवाल बनेगा। बच्चों देखना है खास बात है इन फॉर्मूलों में, यहाँ देखो ये साइन और कॉस पे अगर होंगे, साइन और कॉस पे होंगे, अगर साइन और कॉस दोनों यूज होगा तो रिजल्टेंट सब में था हमारे पास यहाँ पर, और दोनों ही साइन में है, दोनों ही साइन में है। ध्यान रखना दोनों ही, एक में sin a प्लस b, एक प्लस sin a माइनस b है। ध्यान पहले sin a है, sin के साथ जो एंगल होगा उसको a कंसीडर करेंगे, cos के साथ जो एंगल होगा उसको b कंसीडर करेंगे। ये बात ध्यान रखना, हमें दूसरे फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट बेटा सुनना, अगर दोनों cos में आ जाए या दोनों sin में आ जाए, दोनों cos में हो जाए या दोनों sin में हो जाए, रिजल्टेंट हमेशा cos में आने वाला है, रिजल्टेंट हमेशा cos में आने वाला है। अगर दोनों इधर प्रोडक्ट में sin के फॉर्म में हो या दोनों प्रोडक्ट में cos के फॉर्म में हो, रिजल्टेंट ऑलवेज किस में आएगा? cos में आएगा। इसको ध्यान रखेंगे बच्चों। अब देखो, अब दोनों cos में, तो cos के साथ बीच में प्लस लगेगा, किसके बीच में? cos a प्लस b और cos a माइनस b के बीच में प्लस लगेगा। अगर बच्चों अगर दोनों साइन में है तो cos के लिए हमें क्या बीच में डिफरेंस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, अगर एक साइन एक cos में है तो रिजल्टेंट में हमेशा साइन मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इन तीन फॉर्मूलों को। अब बच्चों इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से कुछ हम लोग दूसरे फॉर्मूले भी लेकर आने वाले हैं, अब उनको देखेंगे। बच्चों काम करते हैं, अभी हम लोग जो फॉर्मूला लिखे साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, दिस इज द 2 sin a into cos of b। ठीक है बेटा, अच्छा एक काम करो बच्चों, a प्लस b को c मान लो, लेट करिए, लेट a प्लस b इक्वल टू c, और a माइनस b को लेट कर लो d, ऐसा लेट कर लेना। बेटा ये दो इक्वेशन हो गए आपके पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर एंगल a और एंगल b की वैल्यू निकालो इन द टर्म्स ऑफ c और d। ध्यान देना बच्चों, ये दो इक्वेशन हो गए, a प्लस b में और एक a माइनस b में। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। कौन किस एंगल की वैल्यू? हम लोग a प्लस b की वैल्यू जो दी गई उसकी हेल्प से a और b की वैल्यू निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ c एंड d। तो एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों, ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा, 2a is the c plus d, हो गया। तो देन a is equal to c plus d by 2। ध्यान रखना a की वैल्यू ऑलवेज कितनी है? अगर a plus b is equal to c है, a minus b is equal to d है, तो a is equal to c plus d by 2 है। एक बार बच्चों फर्स्ट में से सेकंड का डिफरेंस लिख दें, या a की वैल्यू पुट कर दो किसी में, जो आपकी इच्छा हो। हम डिफरेंस कर देते हैं, डिफरेंस करेंगे तो ये 2b होगा, दिस इज c minus d होगा, देन b is equal to c minus d by 2। बच्चों ध्यान देना, अगर a plus b is equal to c है, a minus b is equal to d है, तो a is equal to c plus d by 2 होगा और b equal to c minus d by 2 होगा। बच्चों इसको हम लोग लिख लेते हैं अलग से, ये हम लोगों को जब भी जरूरत पड़ेगा इसको यूज करेंगे। c a minus b is equal to d अगर है तो a की वैल्यू आपके पास मिली है c plus d by 2 और b की वैल्यू मिली है c minus d by 2। इनको अब बच्चों को हटा देते हैं। एक काम करना है,
कि जहां पर एक प्लस बी लिखा वहां सी लिख दो। तो बच्चों ये साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी ये हो गया। दिस इज द टू, ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये बन गया। ठीक है, ये साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हो गया। बेटा ये देखो क्या खास बात है इस फॉर्मूले में, ये क्या खास बात आ गई इसमें। देखो यहाँ पर अभी तक इसके पहले दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में थे तो उनको प्लस या माइनस में कन्वर्ट किए। इस बार दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे प्लस में हैं और इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में बना दिए। ध्यान रखना, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे प्लस में हैं, इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में बना दिए, है ना। यही ध्यान रखना है कि दोनों सेम होने चाहिए, दोनों साइन में हैं, दोनों साइन में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक फार्मूला इसी से रिलेटेड किए थे जिसमें ए और बी को आपस में इंटरचेंज किए थे, तो उसमें क्या लिखते थे हम लोग बच्चों, याद आ रहा है क्या लिखते थे? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस इज द टू टाइम कॉस ऑफ ए इनटू साइन ऑफ बी, ऐसा लिखते थे बच्चों। फिर से a प्लस बी को c लिख दो, a माइनस बी को d लिख दो। देखो क्या मिल गया यहाँ से, साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d, दिस इक्वल टू टू टाइम्स कॉस ऑफ a की वैल्यू बच्चों पुट कर दोगे तो c प्लस डी बाई टू हो जाएगा और साइन c माइनस डी बाई टू हो जाएगा। इनको ये साइन c माइनस साइन d की वैल्यू होगी, ये याद रखना है। ये साइन सी प्लस डी हो गया और ये साइन सी माइनस डी। हमें इन फॉर्मूलों को याद रखना है। क्या दिया था? साइन सी प्लस दोनों, ये दोनों तो साइन में है प्लस में है, ये साइन में डिफरेंस है। प्लस में था प्रोडक्ट में फॉर्म में ला दिए, डिफरेंस में था प्रोडक्ट में ला दिए। ध्यान रखना। अभी और फॉर्मूले इसमें हम लोग निकालते हैं जो कॉस वाले थे। अब बच्चों अभी फॉर्मूला जो लिखे cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, क्या आएगा? टू cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b। ध्यान आ रहा है? अब a प्लस b को c लिखना है, तो ये cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d इज इक्वल टू टू टाइम्स cos ऑफ c प्लस डी बाई टू हो गया इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, cos c प्लस cos d की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, टू टाइम्स cos ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। ये याद रखना। नेक्स्ट हम लोग लिखे थे cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। बेटा ये वैल्यू हमारी कितनी थी? टू साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, टू साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। बच्चों फिर से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं। किसकी? a माइनस b को c लिख देते क्या लिखना है? d लिखना है नहीं? तो बेटा ये हो गया साइन ऑफ d हो जाएगा। ध्यान रखना साइन क्यों होगा? cos ऑफ d माइनस cos ऑफ c, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स साइन ऑफ a की वैल्यू बच्चों कितनी है? c प्लस डी बाई टू इंटू साइन b की वैल्यू बच्चों कितनी है? c माइनस डी बाई टू। देख सकते हैं ऐसा? ये ध्यान रखना है बच्चों। एक काम करते हैं, इसको cos c माइनस cos d लिख देते हैं। तो यहां से देखो माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल गया बेटा? cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d, दिस इक्वल टू माइनस टू टाइम्स
साइन ऑफ c प्लस d बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई, ध्यान रखना ये हो गया। बच्चों यहाँ एक खास बात, एक काम और कर सकते हैं हम लोग, कर ये सकते हैं कि जो -2 sin c प्लस d बाई टू लिखा है और sin c माइनस d बाई टू लिखा है, तो बेटा ये जो sin c माइनस d बाई टू लिखे हैं आप, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो sin माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बेटा ये d माइनस c बाई टू ऐसा दिख गया, d माइनस c बाई टू बेटा sin ऑफ माइनस थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा माइनस बाहर आ सकता है, तो बच्चों ये माइनस sin ऑफ d माइनस c बाई टू लिख सकते हैं हम लोग इसको, sin c माइनस d बाई टू को माइनस sin ऑफ d माइनस c बाई टू भी लिखा जा सकता है। बच्चों जैसे ही लिखेंगे तो ये माइनस इनके साथ होंगे क्या हो गया, प्लस बना दिया, ये माइनस यहाँ वाला ये प्रोडक्ट में है तो इसके साथ प्रोडक्ट करके इसको क्या बना देगा, प्लस में बना देगा। बेटा ये प्लस में हो गया, इसका मतलब बच्चों एक फार्मूला हमारे पास और आ गया, ये होगा 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई टू। बच्चों ये हो गया cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d का फार्मूला। ये बच्चों हमारे पास जो फार्मूले आ गए cos c माइनस cos d के दो फार्मूले, एक में माइनस लगाया एक में प्लस। बेटा देखना इन फार्मूलों को हम लोग जो फार्मूले देखे, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला देखे हैं, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला देखे हैं, cos ऑफ c प्लस cos d का फार्मूला देखे हैं, cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d का फार्मूला, ये चार फार्मूले हम लोग लिखते हैं। ध्यान देना एक खास बात है, दोनों साइन में सम है, दोनों cos में सम है, दोनों साइन का डिफरेंस है, दोनों ही cos का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि एक साइन और cos का डिफरेंस लिख रहे हूं या एक साइन और एक cos का सम लिख रहा हूं, ये नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना हमें, दोनों सेम होने चाहिए तभी ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई थी, ये सब में हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लेकर आना है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 sin ऑफ c प्लस d बाई टू इंटू cos ऑफ c माइनस d बाई, इसको क्या लिखे हम लोग 2 cos ऑफ c माइनस d c प्लस d बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर sin ऑफ c माइनस d बाई, इनको क्या लिखोगे 2 cos c प्लस d बाई टू, और क्या लिखेंगे हम लोग cos c माइनस d बाई टू। इनको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, नहीं, एक बार बाहर माइनस लगा के 2 sin ऑफ c प्लस d बाई टू इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई टू, या इस माइनस को यहां पे अभी भी आप देखें कैसे किए, 2 sin c प्लस d बाई टू, और क्या लिख सकते हो बच्चों sin d माइनस c बाई, ये याद बच्चों, इनको याद रखेंगे। हम लोग डबल एंगल के जो फॉर्मूला लिखे थे उस फॉर्मूले से फिर से कुछ चीजें उससे भी लेकर आते हैं। ये तो बेटा हम लोग जो हमारे प्लस वाले a प्लस बी, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले थे, उनकी हेल्प से हम लोग एक फॉर्मूले को लेकर आए थे। तो जो ध्यान, अगर हम लोगों को लिए एक फॉर्मूला जो cos 2a का साइन में लिखे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिखे थे, एक काम करना है आपको, 2 साइन स्क्वायर
को लेफ्ट में ले आओ, 2 sin स्क्वायर ए, दिस इज द 1 माइनस cos ऑफ 2a हो जाएगा। बच्चों 2 sin स्क्वायर ए की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2a बाई दिस। sin स्क्वायर a कहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस cos ऑफ 2a बाई 2। ध्यान रखना ये sin स्क्वायर a की वैल्यू हम लोग ऐसा भी यूज करते हैं। बच्चों यहीं से अगर हम लोग cos 2a का फॉर्मूला जो था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ये था। अब अगर हम लोग माइनस 1 को इधर उठा लाएं तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2a लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा है cos। तो यहां से बच्चों cos स्क्वायर a को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस cos ऑफ 2a बाई 2 लिखा जा सकता है। ये ध्यान बच्चों एक sin स्क्वायर a को हम लोग 1 माइनस cos 2a बाई 2 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को 1 प्लस cos 2a बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को हम लोग याद रखेंगे। और बेटा अभी जो हम लोग sin a प्लस b और sin a माइनस b के जो फॉर्मूले से हम लोग कुछ फॉर्मूले और निकाल के बाहर ले आते हैं, एक बार देखते हैं।